हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेश, एसपीएसआई कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट फाउंडर सीईओ अंडर द ब्रांड नेम ऑफ computerseekho.com। तो मैं सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एम्प्लॉय की जगह पे सेल्फ एम्प्लॉयड बनाता है या एक बिजनेसमैन की थिंकिंग देता है। आज की डेट तक, अभी तक अकाउंट के प्रोफेशन में हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहती है और अकाउंटेंट हमेशा रुपए कमाता रहता है। ऐसे कोर्स को सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ computerseekho.com पे। तो दोस्तों, आपका शायद डाउट होगा कि अकाउंटिंग मैं क्या करूंगा, कैसे सीखूंगा, मेरी तो स्ट्रीम ही नहीं है, मैंने बीए किया है, आर्ट्स किया है, साइंस किया है, बीटेक किया है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, अकाउंटिंग कोई भी सीख सकता है और मेरे पास उसके प्रमाण हैं। हमने तो उन लोगों को भी अकाउंटिंग सिखा दी है जिन्होंने 10th तक की हुई है, वो भी अकाउंटिंग करके आज की डेट में अकाउंट का बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश। अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज को जैसे जैसे सीखते जाओगे, अकाउंटिंग आपको आ जाएगी। तो इसके लिए ना तो आपको कॉमर्स की ज़रूरत है, ना ही कॉमर्स ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। ओनली आप बने रहें हमारे साथ और रेगुलर वीडियो को देखें। आपको मैं यहाँ पे दावा करता हूँ कि आप 90 डेज में अकाउंटिंग सीख जाएंगे। और आप यदि बिजनेसमैन हो तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अकाउंटेंट आपको क्या बता रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, क्या रिपोर्ट दे रहा है, तो उसको भी आप समझ के वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, या आपको अपनी फाइनेंशियल्स का पता चलेगा कि आपकी क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है, आपकी फर्म कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ computerseekho.com पे। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम अभी आपको लेके जा रहे हैं सिलेबस के ऊपर, क्या क्या होगा सिलेबस में और कितने दिनों में इसे कंप्लीट करेंगे। तो बड़ा इजी और अंडरस्टूड करने वाला सिलेबस हमने बनाया है जो आपको बहुत इजी लगेगा। जैसा कि आप पहचान चुके हैं, मैं एडवोकेट नरेश, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ computerseekho.com। मैंने 20 साल के एक्सपीरियंस को 90 दिनों में आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है आपके ऊपर। यदि आप रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो आप 90 दिनों में अकाउंटेंट बन जाओगे। तो आओ देखते हैं नए सिलेबस को क्या क्या है। बड़ा इजीली, बहुत अच्छा तरीके से डिजाइन किया हुआ सिलेबस है और वो आपको बड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं सीधा आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कंप्लीट क्या क्या होता है, क्या बेसिक्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू हम देंगे क्या क्या है इसमें। तो अकाउंटिंग बेसिक, जैसे फाउंडेशंस हैं, अकाउंट का फाउंडेशन, इसमें आप सीखेंगे अकाउंट्स है क्या है, किसके लिए है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या होता है, किस किस को इसकी जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, परचेज क्या है, पेमेंट क्या है, रिसीट क्या है, बैंकिंग का क्या रोल होता है, ये सारा कुछ आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर किया जाएगा। तो दूसरे लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, कहाँ कैश का इस्तेमाल होता है, कहाँ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल दे दे के बताया जाएगा बिजनेस में क्या क्या एंट्री कैसे होती है। थर्ड लेक्चर में हम यहाँ पे सीखेंगे अकाउंट का मीनिंग, टाइप ऑफ अकाउंट, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पूरी अकाउंटिंग ही ये 3 टाइप्स के ऊपर टिकी हुई है। यदि आपने ये लेक्चर लगाया तो समझ लो 50% आपका काम कंप्लीट हो गया और आप अकाउंटिंग सीख चुके हो। तो फोर्थ लेक्चर पे आप सीखेंगे एंट्रीज करना, एंट्री कैसे की जाती है, क्या होती है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट, जिससे आपको अकाउंट की लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी। यहाँ पे आपको 50% तक काम आ जाएगा। फिर हम सीखेंगे गुड्स क्या होती हैं या सर्विसेज वगैरह क्या होती हैं, ट्रेडिंग गुड्स क्या होती हैं और एसेट्स कैसे कहते हैं। ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और फिर हम फेज सेकंड पे जाएंगे। फेज सेकंड में परचेज एंड सेल का कंसेप्ट समझाया जाएगा। तो दुनिया में क्या है, सेल और परचेज ही हो रही है, किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज है। तो लेक्चर 6 है परचेज के लिए, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और परचेज एंट्रीज। तो यहाँ पे आप परचेज को के बारे में प्रॉपर आपको हर एक तरीके की परचेज के बारे में बताया जाएगा। सेल्स में ऐसे ही आप सेल्स में कैश सेल, क्रेडिट सेल और सेल की एंट्री के बारे में सीखेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं और सेल के इनवॉइसेस
कौन कौन से होते हैं, किसके लिए होते हैं। और लेक्चर 8 में आप सीखेंगे परचेज रिटर्न। जब भी हम दोस्तों माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और किसी ना किसी कारण वजह से वो वापस भी होता है, तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। यदि परचेज की है तो परचेज रिटर्न, और सेल की है तो सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, कैसे होंगी, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं, और इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 9 में हम सीखेंगे सेल रिटर्न्स। सेम कंसेप्ट है, सेल रिटर्न क्या होती है और इसकी एंट्रीज को भी एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट एग्जाम्पल में किस किस सिचुएशन में ये चीज़ें होंगी, ये प्रॉपर डिटेल में आपको बताया जाएगा। और लेक्चर 10 में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दोस्तों, अभी तक हमने कोई भी चीज़ खरीदी है तो हमने हर जगह पे डिस्काउंट लिया है। तो इस डिस्काउंट की क्या एंट्रीज होती हैं, कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं, तो किस तरीके की एंट्री, कैसे आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री को पोस्ट करना है, ये सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। थर्ड फेज पे आपको बिजनेस ओनर एंड पार्टीज के बारे में बताया जाएगा। कौन कौन से ओनर होते हैं, किस तरीके का बिजनेस होता है। तो लेक्चर 11 में कैपिटल क्या होती है, क्या मीनिंग होता है, किस लिए काम आती है, कब आती है बिजनेस में, इंट्रोड्यूस कब होती है। और 12 लेक्चर में ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा। ड्राइंग क्या होती है, पर्सनल यूज गुड्स या कैश के बारे में, ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग कहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्या वर्ड का मतलब है, सारा कुछ आपको 12 लेक्चर में समझाया जाएगा। लेक्चर 13 में आपको डेटर्स के बारे में समझाएगा। डेटर्स जिसको हम गुड्स बेचते हैं उसे डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स का मीनिंग, कब डेटर्स बोलते हैं, कोई गुड्स हमने खरीदी तो उसको डेटर्स कब बोला जाएगा या कब नहीं बोला जाएगा, ये बताया जाएगा। और गुड डेटर्स किसे कहते हैं और बैड डेट किसे कहते हैं, बैड डेटर्स किसे कहते हैं, ये सारा कंसेप्ट समझाया जाएगा। लेक्चर 14 ऐसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होता है, हम जिससे माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। कब क्रेडिटर बोलना है, कब वो क्रेडिटर नहीं होता है, ये सारा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। और डेटर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है, ये प्रॉपर कंसेप्ट से और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाएगा। प्रोप्राइटर्स क्या होता है, क्या रोल होता है प्रोप्राइटर का बिजनेस में, प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है, क्या कौन सी कंपनी में प्रोप्राइटर होता है, कौन सी फर्म में डायरेक्टर होता है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। प्रोप्राइटर का क्या रोल है, कैपिटल एंड लायबिलिटी रिलेशन क्या है। और फेज 4 में हम सीखेंगे एसेट्स, लायबिलिटी एंड स्टॉक के बारे में। एसेट्स किसे कहते हैं और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। एसेट्स दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है, करंट एसेट्स पूरा डिटेल में सीखेंगे और एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपको समझ आ जाए। लायबिलिटीज क्या मीनिंग है, किस चीज में लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, सारा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। लेक्चर 18 में आपको बताया जाएगा स्टॉक के बारे में। स्टॉक किसे कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, ये सारा कुछ आपको एक अकाउंटेंट को आना चाहिए। एक अकाउंटेंट के लिए ये कंसेप्ट है, तो इससे आप बड़ी इजीली समझ जाओगे। तो 5th फेज में हम सीखेंगे लॉस एंड एडजस्टमेंट्स। लॉस एंड एडजस्टमेंट। तो लेक्चर 19 जो है बैड डेट के बारे में बताएगा। बैड डेट मतलब जो आपका बैड खराब हो चुका है, डेट जो आपने लिए थे, पैसे लेने हैं आपके, वो खराब हो चुके हैं, उसकी क्या होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, ये सारा कुछ आपको लेक्चर में समझाया जाएगा। एंट्री ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट की क्या एंट्री होगी, ये सारा कुछ। और लेक्चर 20 में रिवीजन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको और पक्का कर दिया जाएगा और कंफर्म कर दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी कंपनी में एज ए डाटा ऑपरेटर कोर्स, डाटा ऑपरेटर का काम कर सकते हो। ये बेसिक फाउंडेशन का कोर्स है, जिससे कि आप किसी भी कंपनी में डाटा ऑपरेटर के जॉब के लिए एंट्री कर सकते हो और आप 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। ये सब सिर्फ आप 90 डेज में कंप्लीटली सीख कर जॉब पे लग सकते हो। जो भी फ्रेशर्स हैं या जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई और पर्सन जिसको इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, वो इस कोर्स को करके 90 दिन में अपनी किस्मत को बदल सकता है। और यदि आप सीखना चाहते हो, वाकई में अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो वीडियो में कमेंट में लिखें एक्साइटेड, तो मैं भी एक्साइटेड रहूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बने रहो। ये 2026 नया साल आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाए और नई ऊंचाइयों तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।